मैंने कहा कि सीज़न वैसे नेटफ्लिक्स पे और दूसरों पे जारी रहते हैं, तो सनम पार्ट 1 तो आपने सुन ही लिया होगा मेरी पहली वीडियो में। अब सनम और वो भी नंबर 2 पार्ट 2 है सीज़न का। बेलगाम शुतर बेमहार बेबहार बेशुमार बेवकार सा लगता है कि ज़माने के साथ साथ ना चला जाए। क्रिकेट का लफ्ज़ ज़हन में आते ही कूड़ा क्रिकेट, ये तो बचपन में पढ़ते थे, सुनते थे किताबों में गंद बला लोगों से, देखते गांव की सब एंट्रीज और एग्जिट्स पर जो होते थे तो एक ही थे। आमदरफ्त के लिए नहर में लिंक के उस पार पाक आर्मी अपनी सालाना मशकों के सिलसिले में आबाद होती तो एक नहर पार बस्ती के साथ एक और बस्ती आबाद हो जाती। ये मेरे गांव बन बाजवा की बात है। शाद बात होती सफेद रंग की यूनिफॉर्म जो बाद में किट के नाम से पता चली, बॉल जब विकेट से लगती या कैच आउट होती तो मंजर दीद नहीं होता। बैट बल्ला दोनों ही एक दूसरे को मारते, और तमाशाई टीम भी और सिविल लोग भी। हम बच्चे बड़ों के साथ ही ये गेम देखते, जो एक टेम पंजाबी जबान में कच्ची मिट्टी के छोटे गोले को ज्यादा ट्रेंड हॉकी के मैचों पे ये होता। ओलंपिक्स में जब पाकिस्तान हॉकी टीम को जानबूझकर हराया गया, रेडियो पर कमेंट्री साथ छोटे साइफन पर जो गांव का सेवरेज शिमाल से जनूब की तरफ जोड़ों से होता हुआ इस सेफली पर जो नहर रावी लिंक पर बनी हुई थी, अमूमन मशहूर था कि मगरब के बाद वहां जाना खतरे से कम नहीं, कि बाहर की चीजें इधर बसेरा किए हुए हैं। एक चचा मोची आमल गांव के वहां बाबा नहर वाले जो एक मज़ार था किसी बुजुर्ग का, वहां पे नहर का पतन भी था। हम लोग उधर ही नहर में नहाते, तैरते, तैराते, गाते और फिर से ताज़ा दम हो जाते। चाचा मोची इस मज़ार पर मुजावर भी था, मुझे जिन चुड़ैल भूत को देखने की दावत देता। एक दफा मुझे उसने एक अमल का कहा, मैं डरपोक इंसान हूं। अमल क्या था? जिन्नों चुड़ैलों को राम करने का। फिर बताऊंगा जी। क्रिकेट से बात निकली 8वीं जमात में पसरूर स्कूल में चौधरी इस्माइल मरहूम की निगरानी में। उस वक्त बहुत रोया। पसरूर शहर के हाई स्कूल नंबर और वहाँ 2 में बड़े मशहूर दोनों से बिला वास्ता पाला पड़ता रहता। मैं मैच देख रहा था कि हार्ड बार चमड़े की बनी हुई बाउंड्री के पास खड़े हुए मुझे लगी और यूं चौंका हो गया। इधर मेरे गिट्टे पे सोजन पड़ गई और फिर दर्द की कराह ने चमड़े वाले बाल से चमड़ी उधेड़ने से मना कर दिया। टेप बॉल से ही खेला। क्रिकेट भी गिरगिट की तरह रंग बदलता है। सफेद किट्स की जगह रंगीन किट्स आ गई। क्रिकेट भी तो कूड़ा क्रिकेट बन गई है। दुनियावी रोब दाब जो लहू और लाभ, सूरज की रोशनी से रंग बिरंगी चकाचौंध बिजलियां गेंदें ट्विस्ट करती हुई मॉडलों की तरह। पता नहीं वो कौन सस्पेंस। और ये दुनिया तो खेल कूद और तमाशा ही है। ये खेल कूद दिल लगाने की जगह नहीं है। बाजीचा अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। आजकल दुनिया का हाल ऐसे ही है। एडमन में सुलह सफाई के अस्पताल का निज़ाम चले, बेनजीर भुट्टो हॉस्टल में था। आसी रहे ना रहे, शायद इसीलिए बीबीएच में रह रहा हूँ। एएमएस एफ फेलोज बन के। इमाम मुझे रोके है तो खींचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है तो कलीसा मेरे आगे। कभी इस कोट कभी उस कोट, और फिर न खुदा ही मिला न वसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के हम। ये तो ऐसे हाल में ही है जब सनम जो है वो नंबर 2 बन जाए। लेकिन अगर सनम समद बन जाए तो हक्कल्लाह समद, हक्कल्लाह समद दम सबरे वली, मेरा मौजदा दया खुल गली, हक्कल्लाह समद
ہم صبر ولی سمت بے نیاز، بے پرواہ ہو کر بھی ذات الہی اپنی بے نیازی مومن کی جولی میں ڈال دیتی ہے۔ لاپرواہ انسان بے پرواہ کیوں بن جاتا ہے؟ کیونکہ اس کا اپنا پن پرایا ہو جاتا ہے۔ واہ مولا، واہ مولا، واہ مولا تیری بے پرواہی کی دنیا دی کھیل بنائی۔ اس کھیل میں چاشنی، روشنی، مدہوشی تب آ جاتی ہے جب ہندوؤں کے صنم یعنی بدھ کو پاکستانی ٹیم پاش پاش کر دیتی ہے اور کفر اور باطل ٹوٹ جاتا ہے اور حق چھا جاتا ہے۔ اچھا چلتا ہوں، جا کہاں رہے ہو آسی؟ وہ جنوں کو قابو کرنے کا عمل اس کا کیا ہوا؟ کیا تم اور ہم صنم کو بھی پکار رہے ہیں؟ بے وفا صنم کہیں کا۔ چلیں اگلی قسط میں، ٹھیک ہے جی۔